हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे पैरानोइड। तो पैरानोइड कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो सिक्वलाइज जो है वो सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरानोइड टेबल। तो पैरानोइड टेबल क्या होता है कि जैसे हम किसी टेबल से डिलीट कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वो टेबल से बिल्कुल हट जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि टेबल से डिलीट होगा सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट का मतलब है, मान लीजिए मेरी टेबल में एक कॉलम है, हमने एक नई कॉलम ले ली है, इज डिलीटेड। अगर हमें रिकॉर्ड को, जो हमारा रिकॉर्ड है उसको हमें डिलीट करना है टेबल से, तो हम इस डिलीटेड जो कॉलम है उसके अंदर 1 सेट कर देंगे, और जो डिलीट नहीं हुए हैं उनके लिए इसमें वैल्यू होगी 0। मीन्स ये होता है सॉफ्ट डिलीट। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, मॉडल के अंदर हमें पैरानोइड ट्रू लेना पड़ता है कि हम इसमें, तो ये पैरानोइड ट्रू क्या करता है, एक डिलीटेड डिलीटेड एट एक कॉलम क्रिएट कर देता है। एक कॉलम क्रिएट कर देता है जब भी हम कोई डिलीट करेंगे, कोई भी डिस्ट्रॉय करेंगे कोई भी रिकॉर्ड टेबल से, तो उस केस में क्या होगा, डिलीटेड एट में हमारा डेट चला जाएगा। अगर डेट अवेलेबल है तो मतलब वो सॉफ्ट डिलीट हो चुका है, और अगर डेट अवेलेबल नहीं है, नल है, तो वो हमारा डिलीट नहीं हुआ है। तो ये काम यहाँ पे करता है डिलीटेड एट कॉलम। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय टाइम, तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसका नेम चेंज कर रहे हैं इस तरह से। तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, और अपनी जितने भी हमारी टेबल हैं उनको पहले मैं डेटा फ्लश कर देता हूँ, उनके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ टेबल को दोबारा से, क्योंकि दोबारा से हमें बनानी पड़ेंगी ये टेबल। कोई एक यूजर टेबल पे ही हम अपना काम कर लेंगे। तो सब ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए पैरानोइड ट्रू ऐड करना है मॉडल के अंदर। तो मैं जाता हूँ यूजर मॉडल में, और यूजर मॉडल में मैं गया, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पैरानोइड ट्रू। ठीक है, पैरानोइड ट्रू यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद इसको ले लेते हैं डिलीटेड। अब डिलीटेड का मैं नेम अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट, तो ये नई कॉलम देखिए मेरी डीबी में क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा और टेबल हमारी यूजर क्रिएट होगी, तो उसके अंदर एक नई कॉलम सॉफ्ट डिलीट नाम की कॉलम आ जाएगी। ठीक है, देखिए सर्वर रिस्टार्ट हो गया, मैंने रिफ्रेश किया, ये भी हो गया। अब चलते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में अब ये टेबल, यूजर टेबल देखते हैं। यूजर टेबल, ये देखिए यूजर टेबल में पहले हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएटेड एट अपडेटेड एट था, अब इसमें सॉफ्ट डिलीट भी आ गया। सॉफ्ट डिलीट भी आ गया। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इसका नया राउट, पैरानोइड। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। अब इसका राउट यहाँ पे चेंज करूंगा मैं, पैरानोइड। ठीक है, और यहाँ पे पैरानोइड यूजर। अब ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा मैं, async request response fat arrow फंक्शन। ये फंक्शन बन गया है, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे इस तरह से। अब हमें यूजर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, अवेट। तो यूजर मॉडल से हम क्रिएट फंक्शन कॉल करा देंगे, और इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करा देंगे, जैसे फर्स्ट नेम राम, स्मॉल में लेंगे वरना तो हमारे वैलिडेशन लगे हुए हैं। लास्ट नेम सिंह। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम इस पैरानोइड, यहाँ पे यूआरएल लगा लेता हूं मैं इस तरह से,
पैरानोइड एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक एंट्री मेरी डेटाबेस में चली गई है। ठीक है, अब डेटाबेस में चलते हैं, इसको मैं फिर से, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्ट में अब भी नल आ रहा है, सॉफ्ट में नल आ रहा है और सब में वैल्यू है। अभी ये डिलीटेड नहीं है, ये रिकॉर्ड डिलीटेड नहीं है। ठीक, अब मैं एक और रिकॉर्ड इसमें ले लेता हूं, श्याम कुमार। श्याम कुमार एक रिकॉर्ड मैंने और ले लिया है और अभी सर्वर रिस्टार्ट हो जाने देता हूं। सर्वर रिस्टार्ट हो गया है, अब मैं जाता हूं यहाँ पे, फिर से मैंने देखिए यहाँ पे किया तो श्याम कुमार यहाँ पे चला गया। फिर अब दो रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे यूजर टेबल में। देखिए श्याम कुमार, राम कुमार, दो हमारे पास यूजर आ गए, राम सिंह एंड श्याम कुमार। और यहाँ पे देखिए सॉफ्ट डिलीट जो कॉलम है, ठीक है, सॉफ्ट डिलीट में नल ही आ रहा है अभी। तो नल मतलब ये सॉफ्ट डिलीट में नल होगा तो अभी डिलीट नहीं हुए हैं, और जब इसमें डेट आ जाएगी तो डिलीट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, आगे जाते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, अगर मान लीजिए हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हमें ये फंक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस तरह से। और यहाँ पे ले लेता हूं मैं डेटा और इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आईडी जहां पे हमारी 1 होगी, पोस्ट की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे यूजर मॉडल से डिलीट करना है, तो यूजर डॉट डिस्ट्रॉय और यहाँ वेयर कंडीशन में 1, तो वह पहली आईडी जो है वो हमें डिलीट करनी है। तो देखिए अब ये जो शाम, यहाँ पे राम सिंह है, आईडी इसकी 1 है, तो डिलीट होगा तो ये टेबल से एकदम से डिलीट नहीं हो जाएगा, हार्ड डिलीट इसे बोलते हैं। हार्ड डिलीट एकदम से गायब हो जाना। यहाँ पे क्या होगा, डिलीट का मतलब है कि सॉफ्ट अंडरस्कोर डिलीट कॉलम में हमारी डेट की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी चेक करते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डेटा 1 यानी कि डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं कॉल यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फिर से इसको, अब आप देखिए राम सिंह जो जिसकी आईडी मेरी 1 है उसमें डेट आ गई है मेरी। ठीक है, डेट आ गई है, आज की डेट आ गई है, अभी करंट की डेट आ गई है, मैंने अभी अभी डिलीट किया है तो सॉफ्ट डिलीट में एंट्री। और जो डिलीट नहीं किया है, जिसकी आईडी 2 है, उसमें नल है, नल है। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करता हूं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे where data इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फैच फैच ऑल। तो फैच ऑल से अब मेरे पास क्या आना चाहिए, फैच ऑल से अब तक तो मेरे पास फैच ऑल सारे रिकॉर्ड देता था मुझे इसके अंदर जितने भी टेबल के अंदर है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब मुझे सिर्फ ये एक ही रिकॉर्ड देगा। देखिए एक ही रिकॉर्ड दे रहा है, कौन सा वाला, जिसमें सॉफ्ट डिलीट नल है। यानी कि फैच ऑल, फाइंड ऑल जो मेरा काम कर रहा है, फैच ऑल मैं बार बार बोलता हूँ इसको, तो फाइंड ऑल जो मेरा काम कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली अगर इसमें कोई कॉलम होगी मेरी सॉफ्ट डिलीट या डिलीट डिलीट एट, इस तरह की कोई भी कॉलम होगी तो उसे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसमें डेटा उसका नहीं लाएगा। ठीक, तो ये था। ओके, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक दे रखा है फोर्स ट्रू। अगर हम फोर्स ट्रू यहाँ पे कर देंगे, मान लीजिए फोर्स ट्रू का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं फोर्स ट्रू, फोर्स ट्रू, तो इस फोर्स ट्रू का मतलब है अब ये सॉफ्ट डिलीट नहीं करेगा, अब ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, हार्ड डिलीट, मतलब टेबल से ही डिलीट कर देगा डेटा। अगर हमें डिस्ट्रॉय से डिलीट करना है, मान लीजिए हमारा पैरानोइड, हमारा जो कंट्रोल, हमारा जो ये मॉडल है, मॉडल के अंदर अगर हमने डिलीटेड एट अगर हमने लिया हुआ है और पैरानोइड हमने लिया हुआ है, ठीक है, पैरानोइड अगर ट्रू लिया हुआ है, उस केस में हम जब भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो सॉफ्ट डिलीट करेगा। लेकिन हमें हार्ड डिलीट भी करना है, हमें क्या करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उस केस में हमें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फोर्स ट्रू। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिकॉर्ड टेबल से चला जाएगा, बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, अब दिखेगा ही नहीं यहाँ पे।
ठीक है, टेबल में दिखेगा ही नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं जाता हूँ, फिर से इसको रिफ्रेश किया, डिलीट हो गया। अब टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने किया, तो देखिए अब आईडी जिसकी टू है वो आ रहा है और सॉफ्ट डिलीट नल है, ये डिलीट हो गया। अब हम देखिए, अगर पैरानोइड हमारा मॉडल है तो हम यहाँ से डिलीट डिलीट भी कर सकते हैं, हार्ड डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शनलिटी दी गई है, फोर्स को हमें ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आया आपकी समझ में। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी देखिए फंक्शनलिटी है इसमें, हमें सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं, हार्ड डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आता है रिस्टोरिंग। रिस्टोर क्या है? रिस्टोर क्या करेगा कि हमारा सॉफ्ट डिलीट हो गया, अब हमें सॉफ्ट डिलीट जो है उसको फिर से, जो सॉफ्ट डिलीट हुआ था उसको रिमूव करना है। मतलब उसको क्या करना है फिर से, जो हमारी टेबल में, जो हमारी टेबल है यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट में अगर वन है, मतलब डेट है, तो इसे फिर से नल कर दे। नल कर दे तो ये फिर से ये सॉफ्ट डिलीट रिमूव हो गया। ठीक है, तो उसे कैसे कर सकते हैं हम? तो उसे करने के लिए हमारे पास आता है पोस्ट डॉट रिस्टोर। इस तरह से यहां से ले लेंगे हम यूजर यूजर डॉट रिस्टोर, इसे रिस्टोर करा देंगे। अभी के लिए सबसे पहले हम एक एंट्री करा लेते हैं, जगत कुमार। जगत कुमार से हम एक एंट्री करा लेते हैं, लेकिन जे को छोटा रखेंगे वरना एरर आ जाएगी वैलिडेशन की। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए जगत कुमार की एक एंट्री चली गई है डीबी में। और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे दो एंट्री आ गई। अब मैं सॉफ्ट डिलीट करता हूं। अब मैं यहाँ पे गया तो इसे हटाऊंगा। सॉफ्ट डिलीट में तो फोर्स ट्रू नहीं रखेंगे हम। ठीक है, सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, अब ये सॉफ्ट डिलीट कर देगा, लेकिन आईडी हमारी टू होनी चाहिए क्योंकि वन तो है ही नहीं अब। ठीक है, टू है या थ्री है, तो टू को मैं सॉफ्ट डिलीट करता हूँ। रिफ्रेश किया, सॉफ्ट डिलीट हो गया। डेटाबेस में गया, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, सॉफ्ट डिलीट में डेट आ जाती है सॉफ्ट अंडरस्कोर डिलीट में। ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई। अब क्या करना है मुझे, इसको फिर से इसको फिर से मुझे इस तरह से रिस्टोर कराना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर को रिस्टोर कराना है तो हम यहाँ से, मैं जाता हूँ पहले पर्टिकुलर किसी को, तो यहाँ पे जाता हूँ वेयर ID2। ओके, सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एरर आ गई है। ओके, एरर एरर आ गई है, कोई बात नहीं, एरर आ गई है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से नल हो गया है। यहाँ पे देखिए फिर से नल आ गया, सॉफ्ट डिलीट हो गया है। ओके, तो ये सॉफ्ट डिलीट हो गया है। पर एरर क्यों आई थी? क्योंकि ये जो डेटा है, डेटा ये मुझे इस तरह से यहाँ पे ले लेना चाहिए था, वेरिएबल नहीं मिल रहा है इस तरह से, इसलिए आई थी एरर। अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हमारे डिलीटेड हैं, अगर हमें वो कराने हैं, सो वो रिस्टोर कराने हैं फिर से, तो रिस्टोर में हम कोई भी आईडी नहीं देंगे वेयर में, सारे के सारे रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है, इस तरह से भी वेयर कंडीशन में दे रखा है कि लाइक्स अगर ग्रेटर देन है, कि किसी भी पोस्ट के लाइक ग्रेटर देन 100 हैं तो वो फिर से रिस्टोर कर जाएंगे। ऐसे कंडीशन बेस पे भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आईडी पे दिया था। अब यहाँ पे फैच ऑल, फाइंड ऑल फैच ऑल बोलता हूँ हर बार। जो वेयर है, वेयर के अंदर हमने किया था तो हमें क्या आ रहा था? ठीक है, हमें सिर्फ इसके अंदर से हमें आ रहा था सिर्फ सॉफ्ट डिलीट रिकॉर्ड आ रहे थे। ठीक है,
अगर हम कर दें इसमें पैरानोइड कोलन फॉल्स तो हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं यहाँ पे गया तो मेरे पास सॉफ्ट डिलीट होना भी तो चाहिए। सबसे पहले सॉफ्ट डिलीट कर लेते हैं ID2 को, क्योंकि अभी कोई सॉफ्ट डिलीट है नहीं। सर्वर रिस्टार्ट होने में भी टाइम ले रहा है, पता नहीं। जितना स्लो चलेगा तो वीडियो की लेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो हो गया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब मैंने यहाँ पे गया तो देखिए सॉफ्ट डिलीट है मेरा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और जब मैं फाइंड ऑल करूंगा तो अभी मेरे पास क्या आएगा, सॉफ्ट डिलीट वाला नहीं आएगा। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट वाला नहीं आएगा। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए फाइंड ऑल में सॉफ्ट डिलीट वाला नहीं आया। ठीक है, सिर्फ जो सॉफ्ट डिलीट नल है वो आया। अब मुझे क्या करना है कि दोनों आए। उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हमारा यहाँ पे दिया गया पैरानोइड फॉल्स, तो हम फॉल्स कर देंगे पैरानोइड फॉल्स। तो यहाँ पे जाता हूँ, ये कर दिया मैंने पैरानोइड फॉल्स। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से रिफ्रेश किया। अब देखिए दोनों आ रहे हैं। जिसका सॉफ्ट डिलीट है मेरा और उसमें डेट भी है वो भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसमें देखिए अगर फाइंड बाय पीके माने प्राइमरी की से करना है हमें, तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही वेर डेटा अगर हमें लाना है इस तरह से, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा यूजर। ठीक है, और आईडी क्या है हमारी सॉफ्ट डिलीट की 2। अब देखिए प्राइमरी की जिसकी 2 है वो आ जाए, अगर वो सॉफ्ट डिलीट भी है तो भी आ जाए। तो पैरानोइड फॉल्स हमने पास कर दिया। यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश किया तो देखिए आ गया रिकॉर्ड, सॉफ्ट डिलीट है फिर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने सॉफ्ट डिलीट कर भी दिया है, ठीक है, तो हम उसे रिस्टोर करा सकते हैं फिर से। ठीक है, और सॉफ्ट डिलीट का जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमारे डेटाबेस से रिकॉर्ड मिस नहीं होते हैं। अगर हमने एक बार हार्ड डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड टेबल से चला गया, तो हम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर नहीं करा सकते हैं टेबल में, लेकिन इसको फिर से रिस्टोर करा सकते हैं। ये इसका फायदा होता है। तो आई होप मैंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का यही फायदा होता है, कुछ छूटता नहीं है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अब अगर आपको पैरानोइड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।